अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दरे दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब, मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका ही इसराइली हमलों को रोक सकता है। महमूद अब्बास का रियाज के वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में बयान। कहा, अगर इसराइल ने ज़मीनी कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार की तो फ़लस्तीनी की आबादी का बड़ा हिस्सा भागने पर होगा मजबूर। जंगज़दा सूडान में 18 मिलियन अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का हैं शिकार। ज़रूरी अशिया की कीमतों में 60% का इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। जनूबी चीन में तूफान, 5 अफराद हलाक, 33 हुए जख्मी। पश्ती कंबोडिया में फौजी गोला बारूद में धमाका, 20 फौजी हलाक, 25 घरों को पहुंचा नुकसान। मरने वाले हर फौजी को $20,000 एक्स ग्रेशिया का ऐलान। कांग्रेस ने वायनाड को जीतने के लिए पीएफआई की ली मदद। पीएम मोदी का कर्नाटक के बेलगावी में राहुल गांधी पर बरह रास्त हमला। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की हुई है शादी। दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक ने मिलकर आपका लूटा है पैसा। राहुल गांधी का इंतखाबी रैली से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के लोकसभा इंतखाबी मुहिम के गाने पर लगाई पाबंदी। आतिशी ने कहा, दावा आम आदमी पार्टी के दावे पर इलेक्शन कमीशन का नहीं आया कोई रद्द अमल। और दिल्ली कांग्रेस के सदर अरविंद सिंह लोली ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा। नाराज लीडर को मनाने के लिए घर के बाहर पार्टी के बड़े लीडरों का लगा मजमुआ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के खुसूसी इजलास के दौरान फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इतवार को कहा है कि गजा के सरहदी शहर राफा पर इसराइल के हमले को सिर्फ अमेरिका ही रोक सकता है। हम अमेरिका से मुतालबा करते हैं कि वो इसराइल से कहे कि वो राफा हमले को जारी न रखे। अमेरिका वाहिद मुल्क है जो इसराइल को इस जुर्म के इर्तिकाब से रोक सकता है। महमूद अब्बास ने कहा कि इसराइली हमला, जिसकी उन्हें तवक्को है कि चंद दिनों के अंदर अंदर फ़लस्तीनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस इलाके से भागने पर मजबूर हो सकता है। इन्होंने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम की तारीख़ की सबसे बड़ी तबाही इसके बाद रूनुमा होगी। Have a session with this and also with President Abbas of Palestine here with us. And we know there are very, Mr. President, you agreed to say a very few words about the situation, and I think on behalf of all participants, really welcome. شكرا. وهنا أقول لكم ما يجري في غزة وما سيجري خلال الأيام القادمة هو ما ستقوم به إسرائيل من اجتياح مدينة رفح، لأن جميع الفلسطينيين من أهل غزة
تجمعوا في مدينة رفح وبقي ضربة صغيرة فقط لكي يخرجوا جميعا خارج إطار هذا، وهنا تحصل أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني. نأمل أن تتوقف إسرائيل عن هذا العمل، عن هذا الهجوم، ونناشد أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإيعاز أو بالطلب من إسرائيل أن تتوقف. हमास के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने कहा है कि गाज़ा की पट्टी में जारी इसराइली हमलों में हलाक होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 34,388 हो गई है। इसराइली वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 फ़ौजी कार्रवाइयाँ की, जिनमें 32 फ़लस्तीनी शहीद और 59 ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों की कुल तादाद 77,437 तक पहुँच गई है। इसराइली दिफा अफवाज IDF ने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा है कि इसराइली तैयारों ने गुज़िश्ता रोज़ गाज़ा की पट्टी में तकरीबन 25 अहदाफ पर हमले किए। एक ड्रोन हमला जुनूबी गाज़ा के खान यूनुस में रॉकेट लॉन्च करने के मुकाम पर किया गया। IDF का कहना है कि वस्ती गाज़ा में फ़लस्तीनी मुसल्लह ग्रुपों की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली इमारतों, हथियारों की डिपोस, ज़ेरे ज़मीन मकामात और दीगर बुनियादी ढांचे को रात गए निशाना बनाया गया। इन हमलों में सबसे ज़्यादा आम फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं। बेघर होने वाले गाज़ा के बाशिंदों ने अपने खेमों पर अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में चल रहे तहरीकों के हक़ में नारे दर्ज किए और अमेरिकी तालिब इल्मों का शुक्रिया भी अदा किया। गाज़ा में जारी जंग की गूंज अमेरिकी यूनिवर्सिटियों के कैंपों में गूंज रही है, जहां तालिब इल्मों ने खैमों में डेरे डाल रखे हैं और गाज़ा में इसराइल के इक़दामात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। फ़लस्तीन नवाज ग्रुपों ने यूनिवर्सिटियों से मुतालबा किया है कि वो इन कंपनियों में सरमायाकारी बंद करें जो मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की हिमायत करती हैं या उनसे फ़ायदा उठाती हैं। ताहम बहुत से यहूदी तालिब इल्म मुंतज़मीन में शामिल हैं और यहूदी दुश्मनी के इल्ज़ामात पर बरहम नज़र आते हैं। बांग्लादेश के हुकाम ने इतवार को शदीद गर्मी की वजह से हफ्ते के अवाइल में बंद किए गए स्कूलों को दोबारा खोल दिया है। हालांकि दारुल हुकूमत ढाका में शदीद गर्मी का मौसम जारी है। जनूबी एशियाई मुल्क में हफ्ते के पहले दिन इतवार को स्कूल खोले गए, जब ताज़ा तरीन 72 घंटे का हीट अलर्ट खत्म हो गया। हालांकि शदीद नमी के साथ दर्ज हरारत 39 था 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। रमज़ान और ईद उल फित्र के बाद तुलबा को छुट्टियां दी गई थी और गर्मी का हाई अलर्ट भी जारी किया गया था, जबकि कॉलेज और स्कूल की तौसी छुट्टियां मिल गईं, जिसकी वजह से स्कूलों को साल के इख्तिताम तक इम्तिहानात की तैयारी में उनकी पेशरफ्त के बारे में तशवीश लाहक हो गई। कुछ स्कूलों ने कहा है कि अगर हीट वेव बरकरार रही तो वो ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद कर सकते हैं। রমজানের ছুটি, ঈদের ছুটির পরে আসলে এই ছুটিটা ওদের এই সময়টাই লেখাপড়া করার সময়, ওটা আসলে খুবই ব্যাহত হচ্ছে। সেজন্য আমরা তো চেষ্টা করব আসলে বাচ্চাদেরকে নিয়ে ক্লাস চালিয়ে যেতে, সরকারের পরবর্তীতে নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के एक सीनियर अहदेदार ने हाल ही में सूडान में कहा है कि जंगज़दा सूडान में तकरीबन 18 मिलियन अफराद या मुल्क की आबादी का तकरीबन 40%
इस वक्त शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना कर रहा है और फौरी मुदाखलत के बगैर पूरे मुल्क में गैर मामूली कहत फैल सकता है। वाज़ेह है कि सूडान में 1 साल से ज़्यादा अरसे से जारी जंग जारी है और मुल्क की 18 में से 11 रियासतें जंग की लपेट में हैं। ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से काबिल काश्त ज़मीन में नुमाया कमी वाक़ई हो गई है। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग बेघर हुए हैं, जबकि ज़रूरी अशिया की कीमतें आसमान छू रही हैं। ज़रूरी पैदावार बुरी तरह मुतासिर हुई है। FAO के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूडान की गेहूँ समेत अनाज की दीगर पैदावार में गुज़िश्ता साल 2023 के मुकाबले में 46% की कमी वाक़ई हो गई। इसकी वजह से गुज़िश्ता साल मुल्क में मजमूई तौर पर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में 60% का इजाफा दर्ज हुआ है। रूस और यूक्रेन दोनों ने गुज़िश्ता दिनों एक दूसरे की तवानाई तनसीबात और फौजी अहदाफ पर हमला करने का दावा किया है। रूसी वज़ारत दिफा ने बताया है कि रूसी मुसल्लह अफ़वाज ने यूक्रेन की तवानाई और फौजी सनती तनसीबात को निशाना बनाने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते 35 ग्रुप हमले किए, जिनमें कंजाल हाइपरसोनिक, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और बगैर पायलट की फ़िज़ाई गाड़ियाँ शामिल हैं। दरी असना यूक्रेन के मुसल्लह अफ़वाज के जनरल स्टाफ ने इसी दिन इत्तला दी कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटों में 79 लड़ाइयाँ लड़ी। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन की फ़ौज ने रूसी अहलकारों और फौजी साजो सामान के साथ साथ राडार स्टेशनों, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स और मवाद के गोदामों पर कामयाब हमले किए हैं। खबर चीन से है। जनूबी चीन के सूबे गोंगडोंग के दारुल हुकूमत कोंगरू में हफ्ते की सहपहर आने वाले एक ताकतवर तूफान में 5 अफराद हलाक और 33 जख्मी हो गए। तूफान शहर के बायोन जिले के जोंगटाउन से टकराया, जबकि तूफान के मुकाम से तकरीबन 2.8 किलोमीटर दूर ल्यांगत्या गांव के मौसमियाती स्टेशन ने ज़्यादा से ज़्यादा 20.6 मीटर फी सेंटीग्रेड रफ्तार से हवाएं चलने की इत्तला दी हैं। सूबाई महकमा मौसमियात की इब्तदाई तहक़ीक़ात से मालूम हुआ है कि तूफ़ान की शिद्दत 3 दर्जे थी, जो कि शिद्दत की बुलंद तरीन सतह 5 से 2 दर्जे कम थी और इसने तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला तय किया था। वस्ती कंबोडिया में फौजी गोला बारूद के गोदाम में होने वाले धमाके में कम से कम 20 फौजी हलाक और कई जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया ने फौज के हवाले से बताया है कि यह धमाका मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे के करीब मुल्क के कंपोंग सीपू सूबे के जबारमून के तीसरे फौजी इलाके में हुआ, जिससे 4 फौजी इमारतों और 25 घरों को नुकसान पहुंचा। धमाके की जगह के करीब मलबूसात की एक फैक्ट्री में काम करने वाली एक खातून ने बताया कि धमाके से उनके घर की छत और खिड़कियां तबाह हो गई। कंबोडिया के वज़ीर आज़म ने अपने फेसबुक पेज पर ताज़ियत का इजहार किया और ऐलान किया कि हलाक शुदगान के अहल खाना को माली इमदाद के तौर पर $20,000 और हर जख्मी फौजी को तकरीबन $5,000 फराहम किए जाएंगे। थाईलैंड के वज़ीर ख़ारजा पानीरिपी बेहदा नुकारने ने काबीना में रद्दबदल के दौरान नायब वज़ीर आज़म का ओहदा खोने के बाद मुस्तफ़ी हो गए। हुकूमत के एक तर्जुमान ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स को बताया कि वो इस मामले की जांच करेंगे। थाईलैंड के बादशाह की जानिब से मंजूर शुदा और इतवार के रोज़ सरकारी रॉयल गज़ट में शाये होने वाली वज़ीर आज़म की नई काबीना में पानीरी को सिर्फ वज़ीर ख़ारजा के तौर पर दर्ज किया गया है और अब वो नायब वज़ीर आज़म भी नहीं रहे। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को कर्नाटक के बेलगावी पहुंचे, जहां इन्होंने
इंतखाबी रैली में कहा है कि कांग्रेस को मुल्क की कामयाबियां पसंद नहीं हैं। इन्होंने पहले कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए और फिर ईवीएम के बहाने भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म ने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे को हमारे बादशाहों और शहंशाहों के ताउन याद नहीं आते। वोट बैंक की सियासत की खातिर बादशाहों और शहंशाहों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं और नवाबों, बादशाहों और सलातीन के खिलाफ एक लफ्ज़ तक बोलने की हिम्मत नहीं रखते। इन्होंने कहा है कि PFI एक मुल्क दुश्मन तंजीम है जिस पर हमारी हुकूमतें पाबंदी लगा दी थी। कांग्रेस इसे अपनी सियासी फ़ायदे के लिए एक मीडियम के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। वायनाड में सिर्फ एक सीट जीतने के लिए कांग्रेस ऐसी दहशतगर्द तंजीम को बचाने में मसरूफ़ है। मार करके भाग जाते थे, अब सर्जिकल स्ट्राइक होता है। और ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारेगा। साथियों, कल से एक कांग्रेस के शहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। शहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। क्या आप इनसे सहमत हैं क्या? इस बात से सहमत हैं क्या? क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महाराजाओं को गाली गलौज करना उचित है क्या? ये शोभा देता है क्या? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, भारत के इतिहास को सहित इतिहास नहीं रखा, उसको तोड़ा मरोड़ा। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। कांग्रेस के रुकन पार्लियामान राहुल गांधी इतवार को ओडिशा पहुंचे, जहां इन्होंने केंद्रपाड़ा में रैली में कहा कि ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की शादी हुई है। दिल्ली वाले अंकल और नवीन बाबू ने इस शादी में ओडिशा के लोगों को पान दिया। इन्होंने पान का मतलब भी समझाया और कहा कि इन्होंने मिलकर आपका पैसा लूटा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक के दरमियान इत्तेहाद है। पीएम मोदी ने मरकज़ में 22 से 25 अरब पत्तियों की हुकूमत चलाई है। नवीन बाबू उड़ीसा में भी यही काम कर रहे हैं। और बीजेपी की शादी हो रखी है और शादी में उन्होंने उड़ीसा की जनता को पान दिया। पान का मतलब स्टेट को पांदियन चलाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नवीन पटनायक, मतलब PAAN। और आपका पूरा का पूरा धन इन लोगों ने चोरी किया है। माइनिंग स्कैम 9 लाख करोड़ रुपए, लैंड ग्रैब 20,000 करोड़ रुपए आपके वहां गायब हुए। प्लांटेशन स्कैम 15,000 करोड़ रुपए आपके वहां चोरी किए। देखिए, बहुत हो गया, बहुत पान खा लिया, पेट खराब हो गया। जैसे ही यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी तो हम ये जो पैसा इन्होंने आपसे लूटा है वो आपको वापस देना शुरू कर देंगे। कांग्रेस कायद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि बीजेपी में कोई शख्स एहतसाब, तहरीफ, बिगाड़ और झूठी मुहिम के बारे में बात कर रहा है। काश वही लोग उनके बारे में बात करते। चंद हफ्ते पहले बांसवाड़ा में 4 अल्फाज या पीएम की दूसरी इंतखाबी मुहिम में झूठी मसावत कायम करने की तमाम कोशिशें मायूसकुन कोशिशें हैं, क्योंकि पीएम के जरिए इस्तेमाल किए गए अल्फाज का इस मुहिम या पिछले 75 सालों में कोई मुआवजाना नहीं। Let me tell you that all attempts to establish false equivalence are desperate attempts, because the words and the utterances used by the sitting Prime Minister have absolutely no comparator. Not no comparator now in this campaign, but no comparator for 75 years. So therefore these attempts, whether by the other senior BJP functionaries or by any constitutional institution, of a false equivalence are doomed
but more importantly, they reflect the desperation of the BJP, which knows that it is wrong, it is not cultured, it is not fair, it is false, and it is not anywhere near the democratic ethos of आम आदमी पार्टी ने इतवार को दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के लोकसभा इंतखाबी मुहिम के गाने जेल के जवाब में हम वोट देंगे पर पाबंदी लगा दी है, ये कहते हुए कि यह हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी और मरकजी ब्यूरो के खिलाफ है। इससे जांच एजेंसियों का इमेज खराब होता है। आम आदमी पार्टी के इस दावे पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी मारलीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि शायद ये पहला मौका है कि इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के इंतखाबी गानों पर पाबंदी लगाई। आतिशी ने कहा है कि इस गाने में बीजेपी का जिक्र नहीं है और ना ही मॉडल ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। इसमें हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस और वाक़यात शामिल हैं। दिल्ली हुकूमत की वज़ीर आतिशी ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की तरफ से इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब आम आदमी पार्टी उसको गाने में लिख देती है, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत आपत्ति है। वो कहते हैं कि जेल का जवाब वोट से देंगे, ये रूलिंग पार्टी को और एजेंसीज को बहुत पुअर लाइट में दिखाता है। आप सीबीआई के हेड को नहीं बदलेंगे, आप ईडी के डायरेक्टर को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे, आप इनकम टैक्स के डायरेक्टर को, अध्यक्ष को चुनाव के दौरान नहीं बदलेंगे, उनके विपक्ष पर हमले को नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर कोई प्रचार में कह दे कि झूठी गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो ईसीआई को उससे ऑब्जेक्शन है। जब भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन चलती है, जब भारतीय जनता पार्टी में एक एक करके जो विपक्ष के नेता जाते हैं, उनके ईडी के, सीबीआई के, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस बंद हो जाते हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर उसके बारे में कैंपेन सॉन्ग में जिक्र हो जाता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी जो यादवों की नुमाइंदगी करने का दावा करती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह वज़ीर आला बने, फिर उनका बेटा वज़ीर आला बना और उसके बाद इस बार उनकी बहू एमपी बनी है। अखिलेश यादव फिरोजाबाद से और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आपके खानदान से कोई नहीं। किसी को 4 आना भी खर्चा हुआ है क्या? हुआ है। ऊपर से चाय पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया है ना भाई। अबे अखिलेश बाबू कहते थे ये तो मोदी का टीका है, मत लगाइयो, ये तो अच्छा है, इनकी कोई सुनता नहीं है। पूरे देश ने टीका लगाया। एक दिन डिंपल भाभी को लेकर रात को खुद भी टीका लगाए। अरे अखिलेश बाबू, कोरोना जैसी महामारी में आप राजनीति करते हो, शर्म करो, शर्म करो, लोगों की चिंता करो। अरे वो करे कि न करे, हमारे और आपके प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, ये समाजवादी पार्टी ऐसा कहती है कि हम यादवों के खैर ख्वाह। मैं आज यहां पर मैनपुरी की धरती पर बताने आया हूं, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने या नहीं बने? अरे यार बोलो ना, बने या नहीं बने? उनके बाद में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का बेटा बना। दिल्ली कांग्रेस के सदर अरविंद सिंह लोली ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो मुस्ताफी हो गए हैं। इन्होंने इसकी वजह आपसे इंतखाबी इत्तेहाद बताई है। इन्होंने अपनी नाराज़गी का इजहार कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए अपने इस्तीफे में किया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली कांग्रेस इस पार्टी के साथ इत्तेहाद के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और बददियानती पर मबनी बदउनवानी के इल्ज़ाम लगाने की बुनियाद पर कायम हुई थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आप के साथ इत्तेहाद करने का फैसला कर लिया। अरविंद सिंह लोली ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो कई वजूहात की वजह से खुद को बेबस महसूस करते हैं और खुद को दिल्ली पार्टी यूनिट के सदर के तौर पर बरकरार रहने के काबिल नहीं समझते।
दिल्ली कांग्रेस के सदर अरविंद सिंह लोली के इस्तीफे पर कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित ने दावा किया है कि कांग्रेस का सदर बनना कांटों का ताज है और इसके बावजूद इन्होंने गुज़िश्ता 6 से 8 माह में सख्त मेहनत की और पार्टी की तामीर की। मीडिया से खिताब करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस के सदर और कांग्रेस कारकुन होने के नाते उनका ज़ाती दर्द है। उनका दर्द ये है कि हम दिल्ली में अपनी पुरानी साख को वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा मैं तो एक पारिवारिक कार्यक्रम में था, तब एक पता चला कि लवली जी ने इस्तीफा दिया है और कोई चिट्ठी लिखी है। मैं चिट्ठी तो मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं एक पारिवारिक कार्यक्रम था, इसलिए सीधे आया। बात हुई है, बहुत स्पष्ट रूप से उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बात, मैंने ठीक से वो की चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरी, हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं दिल्ली कांग्रेस के सदर की हैसियत से अरविंद सिंह लोली के इस्तीफे पर रद्दअमल जाहिर करते हुए दिल्ली के वजीर और आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये उनका अंदरूनी मामला है। सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि वो हमारा इत्तेहाद है, लेकिन ये उनका अंदरूनी मामला है। कांग्रेस हमारी अलायंस पार्टनर है और उनकी पार्टी का ये आंतरिक मामला है। मुझे लगता है कि वही उसके बारे में बोलें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर, एलजी वाला मामला नगर निगम का सामने आया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कमिश्नर को लेकर? देखिए, कल एलजी साहब का एक रिस्पांस मीडिया को दिया गया। मैं हैरान हूं कि एलजी साहब अपनी गलतियों का ठीकरा चुनी हुई सरकार पे कैसे फोड़ सकते हैं। अगर दिल्ली नगर निगम के अंदर कुछ काम अब रुके हुए हैं, उसका विशेष कारण ये है कि 5 करोड़ रुपए से ऊपर के जो भी काम होते हैं वो स्टैंडिंग कमेटी पास कर सकती है। स्टैंडिंग कमेटी क्यों नहीं बनी? क्योंकि एलजी साहब ने गैर कानूनी ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्य इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्ला खान को उनकी सदारत के दौरान दिल्ली में वक्फ बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में 29 अप्रैल को दोबारा पेश होने के लिए कहा है। गुज़िश्ता हफ्ते ही मरकजी एजेंसी ने अमानतुल्ला खान से तकरीबन 13 घंटे की तफ्तीश की थी, जबकि अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ ही उन्हें ईडी की जानिब से दर्ज शिकायत में जमानत दी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने आम आदमी पार्टी एमएलए को 29 अप्रैल को पेश होने और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम कानून की दफात के तहत अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए कहा है। इसी से मुताल्लिक़ एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने अमानतुल्लाह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए सम्मन को नज़रअंदाज करने के लिए दायर एक केस में जमानत दी है। सर, आज आपको ईडी ने अरेस्ट किया, क्या कहना चाहोगे? अरेस्ट कहाँ किया है? आपको घर से उठाया तो उसके बारे में बता दीजिए। नहीं, मैं पूछताछ के लिए बुलाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यहाँ पेश होने के लिए, तो मैं आया था सुबह 11 बजे। अब पूछताछ हुई है, मेरा बयान दर्ज हुआ और अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कुछ कांग्रेस से निकाले गए लीडर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने वायरल वीडियो पर कांग्रेस पर तनकीद की है। इन्होंने कहा है कि मुबैना तौर पर जात पात पर मबनी रिजर्वेशन को ख़त्म करने का मुतालबा किया गया था। वीडियो 1 साल पुरानी है और तकरीर आधी है। अब बहुत से कांग्रेसी इस पर ट्वीट कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने भी इसके बारे में कुछ कहा या लिखा है। इन्होंने कहा है कि सच्ची बात यह है कि मैं 1 फरवरी 2024 को पीएम मोदी से मिला था। यह हरिद्वार में मेरे बयान का हिस्सा है। अब वो इसे पीएम मोदी से जोड़ रहे हैं और दिखा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि मेरे इस बयान के दौरान मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था। मेरी ये तकरीर 1 साल पुरानी है जो 24 दिसंबर 2023 को दी गई थी। जब ये मेरा वक्तव्य आया है, ये हरिद्वार में एक मेरे भाषण का अंश है और उसको मोदी जी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। जबकि सच बात यह है कि जब ये मैंने भाषण दिया, जब मेरा वक्तव्य है, तब तो मैं कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका 10th हो गया और कौन से इंटर कॉलेज में लेना सोच रहे, या आपका इंटर हो गया और कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज में लेना सोच रहे, या कोई दूसरा कोर्स जैसे कि बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए करना चाह रहे, तो इतनी धूप में दरे दर फिर के कॉलेजेस जाके मालूमात हासिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो हो रहा है 3rd and 4th मई को किंग्स क्राउन कन्वेंशन पिलर 68 पर, जहां एक ही छत के नीचे कई सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस रहने वाले हैं और आप अच्छे से इंक्वायरी करके अपने हिसाब से वहीं पर एडमिशन ले सकते। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए, कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। अमेरिका ही इस्राएली हमलों को रोक सकता है, महमूद अब्बास का रियाद के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बयान। जंगज़दा सूडान में 18 मिलियन अफराद शदीद ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का हैं शिकार, ज़रूरी अशिया की कीमतों में 60% का इजाफा, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। जनूबी चीन में तूफान के बाइस 5 अफराद हलाक, 33 हुए जख्मी। वस्ती कंबोडिया में फौजी गोला बारूद में धमाका, 20 फौजी हलाक, 25 घरों को पहुंचा नुकसान, मरने वाले हर फौजी को $20,000 एक्स ग्रेशिया का ऐलान। कांग्रेस ने वायनाड को जीतने के लिए पीएफआई की ली मदद, पीएम मोदी का कर्नाटक के बेलगावी में राहुल गांधी पर बरहरास्त हमला। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी की हुई है शादी, दिल्ली वाले अंकल और नवीन पटनायक ने मिलकर आपका लूटा है पैसा, राहुल गांधी का इंतखाबी रैली से खिताब। इलेक्शन कमीशन ने आम आदमी पार्टी के लोकसभा इंतखाबी मुहिम के गाने पर लगाई पाबंदी, आतिशी ने किया दावा, आम आदमी पार्टी के दावे पर इलेक्शन कमीशन का नहीं आया कोई रद्द-ए-अमल। और दिल्ली कांग्रेस के सदर अरविंद सिंह लोली ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफा, नाराज लीडर को मनाने के लिए घर के बाहर पार्टी के बड़े लीडरों का लगा मजमा। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।